नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रकाश जयसवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BHW@एजुकेशन में। अपन क्या देखने वाले हैं दोस्तों, अपन देखने वाले हैं भारत के संविधान के गठन के मौलिक अधिकार। संविधान का गठन देख रहे हैं, उसमें संविधान का अपने क्या कर लिया है, गठन कर चुके हैं। कब का? मौलिक अधिकारों में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं प्रकाश जयसवाल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अपन देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मौलिक अधिकार के। उनमें कल अपना मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट हो जाएगा संपूर्ण रूप से। तो चला और देखा मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार अपन ने 22 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। अपना अगला कौन सा है, ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24, यानी कि अपना शोषण हो रहा हो तो अपने पास कौन कौन से अधिकार है। पहला तो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, ये गलत है। कौन सी? बाल श्रम करवाना कानूनन जुर्म है। दास प्रथा बंद हो चुकी है, आड़ी प्रथा भी बंद हो चुकी है। यानी अगर आपसे कोई ये तीन में से कराता है तो आप इसके अंतर्गत उचित कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष के बालकों को कारखाने में काम करने से रोकना। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखाने में अगर वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको रोक से उनके ऊपर अपने जो कारखाने का मालिक है उनको आर्टिकल 24 के अंतर्गत अपने कार्रवाई कर सकते हैं। यानी छोटा टाबर है, पढ़ाने की उम्र है हाँ की अना काम को नहीं करवाएगा रहे। अब यहाँ बोल के अपन आप समझा सका हाँ। ठीक है। अनुच्छेद फिर अगला कौन सा है, धार्मिकता का अधिकार। यानी अपने धर्म से संबंधित अपने पास कौन कौन से आर्टिकल्स है, धर्म से संबंधित अपने पास कौन कौन से आर्टिकल्स है, उनके बारे में अपने जिक्र करने वाले हैं। ये एज इट इज की PDF आपको मिल जाएगी। ये जो PDF है सेम टू सेम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगी। कल वाली PDF आज मिलेगी, आज वाली PDF कल मिलेगी, यानी एक दिन के डिफरेंस से आपको मिलेगी। कोशिश यही करेंगे कि रोजाना मिलाएंगे, लेकिन एक दिन की डिफरेंस से आपको मिल जाएगी। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन किसकी, अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 दोस्तों, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 25 कहता है कि ये अंतरण नाम गलत लिखा जा चुका है। अंतरण नहीं है, ये क्या है, अंतःकरण है। क्या है? अंतःकरण है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। क्या है? यह अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार, जैसे कोई भी धर्म का व्यक्ति है, जैसे हिंदू है तो उसे हिंदू धर्म का प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। जो मुस्लिम धर्म से है तो अपने मुस्लिम धर्म को प्रचार करने से ये सब उसको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है कि वो प्रचार कर सकता है। और जैसे सिख है तो वो क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। सिख लोग है वो क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कृपाण धारण कर सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी कोई भी, अगर आप हिंदू है तो आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, सिख धर्म को अपना सकते हैं, यानी कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। क्या होनी चाहिए इसमें, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। यानी देखो मतलब साफ साफ इसका मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति को धर्म कार्य में लगा सकता है। यानी गाड़ी दान में भी दे, गाड़ी दान में गाड़ी भी दे सके हैं, प्लॉट ले वो भी दान में दे सके हैं, धार्मिक कार्य में लगा सका है, बड़ा मंदिर बनवा सका प्लॉट के कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वो भी दे सकते हैं, कोई गाड़ी वगैरह है वो भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, सोना चांदी जो भी है वो दे सकते हैं, धार्मिक कार्य में लगा सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि आप नहीं लगा सकते। क्यों?
क्योंकि अनुच्छेद 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में लगा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद अपना कौन सा आ जाता है फिर अनुच्छेद 27 आता है। कौन सा आता है? 27 क्या कहता है कि राज्य में धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लग सकता, यानी मंदिर में चाहे कितना भी दान दक्षिण आए उस पर अपन टैक्स नहीं लगा सकते। मंदिर में चाहे कितनी भी दान दक्षिण आए अपन उनमें क्या नहीं कर सकते, टैक्स से वो नहीं ले सकते नागरिकों से। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 27 में लिखा हुआ है कि आप टैक्स नहीं ले सकते। फिर अनुच्छेद 28 क्या है? शिक्षण संस्था में धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते। अब कोई अगर स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है तो वो ये नहीं कह सकते कि हम भाई हिंदू की अलग क्लास लगाएंगे, मुसलमानों की अलग लगाएंगे, मुसलमानों को वालों। तो सबको समानता का अधिकार है, सबको समान शिक्षा का अधिकार है। फिर आता है अपने नेक्ट्री को और देखी थी कौन सी स्वतंत्रता है अपने को पास से, तो वह है शिक्षा एवं संस्कृति की, यानी कि अपनी अपना बोल से कहा लोकल लैंग्वेज में अपनी विरासत एवं धरोहर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। इसमें 29 नंबर आर्टिकल है, वो क्या कहता है? इसमें 29 और 30 दो आते हैं, तो 29 नंबर क्या कहते हैं कि भारतीय प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है। मतलब अपनी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का मतलब जो हो सकता है वो सब कुछ कर सकता है, जो हो सकता है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आगे चलते हैं अपने आर्टिकल 23 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं धर्म के आधार पर शिक्षित संस्था शुरू करने का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या है, अपनी भाषा एवं धर्म के आधार पर शिक्षित करने का अधिकार है। जैसे मुस्लिम मदरसा है, उनको ये अधिकार है। अब आगे आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दो नोट लिखे मैंने कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का कोई उल्लेख नहीं है। जो हमारा भारत का संविधान है उसमें चीज़ का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। फिर एक नोट और लिख दिया साथ में कि सूचना का जो अधिकार है वो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन 19(1) ये इस तरह होगा। 19(1) बोल दो या फिर ए बोल दो। 19(1)(a) में भाग माना जाता है, 19(1)(a) का भाग माना जाता है। आगे बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है अपना? मतलब अनुच्छेद 32 के बारे में जिक्र करने वाले हैं। किसके बारे में? 32 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 32 के बारे में। तो 32 कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं जो कौन सा अनुच्छेद है? 32 अनुच्छेद है। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद। ये मतलब क्या है एक चीज, तो ये जो आर्टिकल 32 है ये एक कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये इनमें अधिकारों की सुरक्षा की व्याख्या है। यानी कि अगर हम कोई मतलब किसी भी प्रकार के हमारे पास जितने भी अधिकार हैं उनकी अगर कहीं पर सुरक्षा या कहीं पर खतरे में आते हैं, वो जैसे कि सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, जैसे हमें स्वतंत्रता कहाँ पर प्रतिबंधित है, क्या कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसके हमारे लिए वो सारा जिक्र है। किसमें है? इसके अंतर्गत आता है। किसके? सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट 5 लेख जारी करते हैं। कौन से? परमादेश। एक नंबर कौन सा अपना परमादेश है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई संस्था लिखना था यार, ये किस संस्था या फिर कोई व्यक्ति काम में कार्य नहीं कर रहा है तो उसे कार्य करवाने के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लो कोई एक संस्था है और उसका कार्य मान लो कोई कार्य है, उसको कोई कार्य डिवाइड किया गया है और वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लेख जारी किया जाता है वो कौन सा लेख होता है? परमादेश होता है। कौन सा होता है? परमादेश होता है।
प्रतिषेध ये सुनवाई के दौरान किया जाता है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई कर लो। ये राजस्थान और यहाँ का केस चला जाए गुजरात में, राजस्थान का केस चला जाए गुजरात में, तब मामले की जो सुनवाई की जाती है वो की जाएगी तो कहाँ की जाएगी, जो आदेश जारी किया जाएगा, यानी इनसे जो एक तो प्रतिषेध होता है, एक उत्प्रेषण होता है। प्रतिषेध तो किया जाता है सुनवाई के दौरान, और ये किया जाता है सुनवाई के समय, मतलब इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगवानी हो, कोई केस की जानकारी मंगवानी हो अपने को, तब की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब अपन चलते हैं आगे। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपना अगली स्लाइड पर। ये उत्प्रेषण, उत्प्रेषण होता क्या है? उत्प्रेषण ये सुनवाई के बाद जारी किया जाता है जब किसी विवाद या मुकदमे से संबंधित सूचना मंगवानी हो, अपने पास मंगवानी हो। मैंने वही बताया आपको, मैंने आपको अभी भी बताया कि जैसे ये राजस्थान का कोई केस है और ये चला गया कहाँ पर, गुजरात में। तो अब जो राजस्थान का गुजरात वाले को भी पता चलना चाहिए ना, कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ हमें इसके केस की जानकारी चाहिए, तो इनको भाई ज़रूरत पड़ेगी केस फाइल की, तो जो फाइल मंगवाने के लिए कहेंगे तो वही क्या है मैंने अभी बताया, वो वही चीज़ है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं अपन। अधिकार परीक्षा क्या होती है? जब व्यक्ति को गलत नियुक्ति या पदोन्नति के आदेश जारी होते हैं तो उसको वैध नहीं है, सॉरी अवैध है, अवैध अवैध जारी करने के लिए क्वेश्चन जारी किया जाता है। जैसे मतलब एक आदमी है, सेल्समैन है, तो सेल्समैन से उसको सीधा ही मान लो मैनेजर बना दिया जाता है, तो वो एक तरीके से गलत हो गई, पैसे खाकर या फिर कोई रिश्तेदारी की वजह से, तो वो क्या है तब जारी किया जाता है। अब कुछ नोट लिखे हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ये लेख अनुच्छेद 32 से जारी करता है, और जबकि हाई कोर्ट है वो 265 में 5 लेखों के अलावा एक अन्य लेख भी जारी करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आगे बात समझ में आपके, बात समझ में आ गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर उनका कारण और 24 घंटे के अंदर के न्यायालय में पेश करना, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इन पर ज़्यादा समय व्यर्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये PDF ATG जैसी है वैसी वैसी आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको ये PDF है। ठीक है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आ गया समझ में। अब अपना आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। एक सुप्रीम कोर्ट अन्य भी लेख जारी करता है जिनको अपने केस नाम से जानते हैं, इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, अंतरिम राहत कहते हैं। यह एक आप बात याद रख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 33 है, इसमें क्या है, नागरिकों अधिकारों का क्या है, रूपांतरण किया गया है। 34 है, तो 34 में देखो मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी बताया था कि जो अपने पास स्वतंत्रता के अधिकार है, जो सभी प्रकार के अधिकार है, वो कुछ विशेष एरिया है वहाँ पर नहीं लागू होंगे। जैसे ये है, तो जो सैनिक छावनियों में है अपने मूल अधिकार प्रतिबंधित है, ये यानी यहाँ जाकर अपने बोले हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जो चाहेंगे वो बोलेंगे, जहाँ चाहें वहाँ रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। इसमें अलंकार पूछ लिया जाए तो बोल देना कि असंभव अलंकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो ये हो गए आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।